नमस्कार मित्रों, कल की कक्षा में हमने जो है रस के अवयव जो हैं उसके एक रस का जो अवयव है उसका अध्ययन किया था। और वो रस का अवयव जो था पहला वो था स्थायी भाव। स्थायी भाव, और कल हमने अध्ययन किया था कि स्थायी भाव किसे कहा जाता है। और ये मैंने आपको बताया था कि स्थायी भाव प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में निहित होता है। ये जो है प्रकृति प्रदत्त है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि छोटा बच्चा है, अबोध बालक है, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, उसके अंदर क्रोध के जो स्थायी भाव है वो प्रकृति से निहित है। जब माँ जो है उस बच्चे को जो है दूध नहीं पिलाती है तो वह बच्चा जो है क्रोध करता है या रोने लगता है, तेज़ रोने लगता है। जब बहुत तेज़ रोता है तो वहाँ उसका वो क्या है, क्रोध है। तो प्रकृति से जो है स्थायी भाव क्रोध जो है वो क्रोध का स्थायी भाव उस बच्चे के हृदय में या मन में जो है समाहित है। वही बात जो है अगर उस बच्चे को जो है दुलार करती है या प्यार करती है या प्रेम करती है या उसको खिलाती है तो उसके मन में जो है हंसी के भाव जो है ना उत्पन्न होते हैं। तो जो स्थायी भाव 4 महीने के बच्चे में जो है निहित है ये प्रकृति प्रदत्त है। अब आज जो है हम अगला जो है रस का अवयव है वो है विभाव। विभाव जो है वो रस का दूसरा जो है अंग है या अवयव है। विभाव जो है किसे कहा जाएगा, यानी जो स्थायी मनोविकार है, स्थायी मनोविकार जो है उन स्थायी मनोविकारों को जागृत जो है करने का जो कार्य है, जो कारण है जिनके कारण स्थायी मनोविकार जो है वो जागृत होता है। तो स्थायी मनोविकार को जागृत होने के कारणों को विभाव कहा जाता है। यानी स्थायी जो मनोविकार है उन स्थायी मनोविकार को जागृत किसके माध्यम से जागृत हो रहे हैं या उनको जागृत कौन कर रहा है या उनको जागृत होने के कारण क्या है, उन कारणों को ही जो है विभाव कहा जाता है। तो प्रधान मनोविकार के जागृत या उद्दीप्त होने के कारणों को विभाव कहते हैं। इन प्रधान जो मनोविकार है इनको स्थायी मनोविकारों को प्रधान मनोविकार भी कहा जाता है। तो प्रधान जो मनोविकार है उनको उद्दीप्त या जागृत होने के जो कारण हैं उनको विभाव कहते हैं। और विभाव के जो है 2 भेद होते हैं। विभाव जो है इसके 2 भेद होते हैं। एक आलम्बन होता है, आलम्बन, और दूसरा जो है उद्दीपन। दूसरा उद्दीपन। ये विभाव के 2 भेद हैं। पहला भेद जो है आलम्बन है और दूसरा भेद जो है उद्दीपन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आलम्बन किसे कहा जाता है और उद्दीपन किसे कहा जाता है। जिसके आलम्बन जो है जिसके आधार पर अर्थात जिसको देखकर सुनकर मनोविकार जागृत हो, यानी जिसके आधार पर या जिसको देखकर या सुनकर जो मनोविकार है वो जागृत होता है। यानी जिसके आधार पर देखकर या सुनकर जो है स्थायी भाव जो है वो जागृत होता है। जैसे श्रृंगार में प्रेम पात्र जो है स्त्री या पुरुष, जैसे श्रृंगार है इस श्रृंगार रस में प्रेम पात्र जो स्त्री या पुरुष है, प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष जो है उसको देखकर, जिसे देखकर प्रेम जागृत होता है। तो स्त्री और पुरुष इसको देख करके
जो है प्रेम जागृत होता है। तो यहाँ जो है स्त्री और पुरुष क्या हो गए, वो आलम्बन हो गए या उसका आधार हो गया। वे श्रृंगार रस किसके कारण जो है जागृत हुआ, उस स्त्री या उस पुरुष को देख करके जो है जागृत हुआ, तो वो आलम्बन हो गया। भाई जैसे आधार जो है, आधार हम किसे कहेंगे, जैसे कोई पेड़ हमने है ना धरती के ऊपर लगाया तो धरती उसका क्या हो गई, आधार हो गई। पेड़ को हमने कहाँ लगाया, धरती के ऊपर उसको हमने रोपा। तो अगर धरती या भूमि उपयुक्त भूमि नहीं होगी तो पेड़ भी जो है बड़ा नहीं होगा या पेड़ भी नहीं लग पाएगा। तो पेड़ लगने का आधार क्या हो गया, धरती आधार हो गई। तो आलम्बन जो है, आलम्बन जो है वो आधार है, यानी श्रृंगार रस जो है वो श्रृंगार रस किसी स्त्री पुरुष को देख करके जागृत हो रहा है, तो वो स्त्री और पुरुष जो है वो उसका आलम्बन हो गया, उसका आधार हो गया। जैसे श्रृंगार मैंने आपको बताया, श्रृंगार में प्रेम पात्र स्त्री या पुरुष जिसको देखकर प्रेम जागृत होता है, यानी आधार है कि जिसको देखकर या जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ उसे आलम्बन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए राम जो है, राम को देखकर जो है चित्रकूट जो है या जो वाटिका है जनक की वाटिका, उस जनक की वाटिका में राम और सीता जो है घूम रहे हैं और वहाँ जो है सीता ने जो है राम को देखा। सीता ने किसको देखा, राम को देखा। और राम को देखने के पश्चात सीता के मन में प्रेम जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ। वो किसके कारण हुआ, किसके आधार पर हुआ, प्रेम के आधार पर, राम के आधार पर। तो राम यहाँ क्या हो गया, राम यहाँ आलम्बन हो गया, यानी राम जो है वो आलम्बन हो गया। राम के कारण या राम को देख करके सीता के मन में प्रेम जागृत होता है, तो यहाँ राम जो है वो क्या हो गया, आधार हो गया। दूसरा जो है आपका उद्दीपन है। दूसरा आपका विभाव जो है उसका भेद जो है उद्दीपन है। उद्दीपन में यह है जो जागृत हुए मनोविकार को प्रदीप्त या उत्तेजित करे अर्थात बढ़ावे, जैसे वीर रस में मारू बाजा चारणों का प्रोत्साहन आदि। तो जो जागृत हुए मनोविकार को, यानी जागृत एक प्रेम मनोविकार जागृत हो गया, किसके हृदय में जागृत हो गया, राम के हृदय में जो है, सीता के जो है हृदय में जो है प्रेम जागृत हो गया। किसको देख के जागृत हुआ, राम को देख के जागृत हुआ। लेकिन राम जो है, उस राम की सुंदरता जो है वो उद्दीपन की श्रेणी में आएगी, ताकि उसके कारण वो और ज़्यादा जो है उद्दीप्त होता है, और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आप अपने यहाँ पे ये कह सकते हैं कि घी में, आग में जो है हम घी डालें तो आग जो है और ज़्यादा उद्दीप्त होती है, तो घी जो है, घी वहाँ पे क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। यानी जो है, जो स्थायी भाव या जो जागृत आपके मन में जो भाव जागृत हुए हैं उसको और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाले कारणों को उद्दीपन कहा जाता है। तो ये जो है उद्दीपन है, यानी जो भाव आपके मन में जागृत हुआ उस भाव को और ज़्यादा उद्दीप्त करना, और ज़्यादा बढ़ाना, और ज़्यादा तेज करना, ये किसके कारण हुआ, ये उद्दीपन के कारण हुआ। तो इसे हम उद्दीपन कहते हैं। यानी मन के जो मनोभाव है, किसी को देख करके हमारे मन के मनोभाव में है ना कोई स्थायी भाव जो है जागृत होता है, तो जागृत हुआ उसको और ज़्यादा बढ़ाना, वो कौन करता है, वो उद्दीपन करता है। ये जो है आपका विभाव जो है आलम्बन और उद्दीपन, ये रस का जो है दूसरा अंग था या दूसरा उसकी स्थायी सामग्री थी। तीसरा जो है वो आपका अनुभव, अनुभव। तीसरा रस का जो अंग है वो है अनुभव, अनुभव। ये रस का तीसरा अवयव है।
परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रस के जो है विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए या बताइए। अनुभव जो है, हम अनुभव किसे कहेंगे कि मनोविकार जागृत होने पर, मनोविकार तो जागृत आपका हो गया, किसके कारण जागृत हुआ? विभाव के कारण जागृत हुआ। आपके मन में मनोविकार जो है, प्रधान जो मनोविकार है वो जागृत हुआ, उसके जागृत होने का कारण क्या है? विभाव है। और विभाव जो जागृत हो गया, जागृत कर दिया, उसको मनोविकार को जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। तो जो जागृत हुआ मनोभाव, उसको उसके पश्चात कोई चेष्टा की जाए, चेष्टा की जाए। जैसे मान लीजिए हमारे मन में भय, भयानक रस का जो है स्थायी भाव क्या है? भय है। और भय हमारे मन में कब जागृत हो रहा है? शेर को देख करके, शेर को देख करके। और शेर क्या हो गया? विवाह हो गया। और विवाह कौन सा हुआ? ये आलम्बन विवाह हुआ, क्योंकि शेर को के आधार पर हमारे मन में जो है मनोविकार जागृत हुआ, या भय जो है वो जागृत हुआ, भय जागृत हुआ। अब अनुभव क्या है? अनुभव ये है कि शेर को देख करके हमारे मन में भय तो जागृत हो गया, लेकिन पसीने आना, शेर को देख करके क्या आ गए? पसीने आ गए, और हमारा शरीर कांपने लग गया, शरीर कपकपाने लग गया, या जाड़ जो है, दांत जो है वो कपकपाने लग गए, या हमारे को शरीर में जो है धूजनी चढ़ गई, या शरीर कपकपाने लग गया। तो ये जो है ये होंगे अनुभव। इनको हम क्या कहेंगे? अनुभव। यानी शेर को आलम्बन के कारण, शेर को देख करके हमारे शरीर की जो बाह्य चेष्टाएं हैं, उन बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है। ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, जैसे मुख का खिलना, मुस्कुराना, रोना, निश्वास लेना, भुजाएं फड़कना, आंखें लाल होना, होठ चबाना, कांपना, रोमांच होना, नाक मुँह सिकोड़ना, स्तंभित हो जाना, एकटक देखना, पसीना आना, आवाज़ कांपना, मुख पीला पड़ जाना, जमाई आना, और शरीर की शुद्धि न रहना। ये सब क्या है? अनुभव की श्रेणी में आते हैं। और अनुभव जो है, अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं। तो अनुभव दो प्रकार के होते हैं, इसका जो है कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद मित्रों।